उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़रूख शहबाज बड़ाइच। मैं आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं बहुत ही दिलचस्प शख्सियत है। मेरे साथ ख्वाजा मुजीब साहब मौजूद हैं जिन्होंने 9 साल की उम्र में जिन्हें कबूतर रखने का शौक़ हुआ और आज वो 70 साल के होने वाले हैं। तकरीबन 60 साल हो चुके हैं। उन्हें कबूतर का शौक़ है। मुख्तलिफ़ किस्म के कबूतर उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं और दुनिया भर से लोग उन्हें फ़ोन करते हैं, मशवरे मांगते हैं और कबूतरों को कैसे पाला जाए ये फ्री में एडवाइस करते हैं उन्हें। ख्वाजा मुजीब साहब से बात करते हैं। ख्वाजा साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त जी। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताएं कि ये इस शौक़ के पीछे किस तरह से ये शौक़ चढ़ा आपको? 9 साल में आपने पहले रखी? मेरी जी डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1950। तो मैं 8-9 साल का था जब मेरे नाना ने मुझको एक जोड़ा कबूतरों का लेके दिया कि ये घर में जोड़ा रखेगा तो बाहर जाके आवारा गर्दी नहीं करेगा, फिरे टुरेगा नहीं, गंदी सोबत में नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरी जो रहाइश थी वो लाहौर की गोवाल मंडी में थी, निस्बत रोड पे, तो वो इलाका बड़ा ख़तरनाक समझा जाता था पुराने ज़माने में, तो इसलिए उन्होंने मुझको रख के दिया था। और वो ऐसा जोड़ा आया है कि वो जड़ों में बैठ गया। और अब मैं खैर से 70 साल का होने वाला हूँ, तो अब ये निकलने का नाम नहीं लेता। और मैं पूरी दुनिया में अब मेरे साथ वो करते हैं 42,690 लोगों ने मेरा इंटरव्यू एक इंटरव्यू सिर्फ व्यू किया है और मुझको कमेंट्स दे रहे हैं और मेरे से एडवाइस ले रहे हैं। बेटा ख्वाजा साहब, ये बताएं कि आपने ग्रेजुएशन की, जी मैंने आर्मी का शौक था, आर्मी में सिलेक्शन भी हो गई, गए क्यों नहीं? मैं जी आर्मी में मैंने वो किया था 47th PMA लॉन्ग कोर्स में, मैं सिलेक्ट भी हो गया था। तो मैं आर्मी में सिर्फ इसलिए नहीं गया कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे कबूतरों को देखेगा कौन? कबूतरों से इतनी मोहब्बत? हाँ, इतनी मोहब्बत है। अब लोग मुझको कहते हैं कि आपने कबूतर रखे हुए हैं। मेरा जवाब ये होता है मैंने कबूतर नहीं रखे हुए, कबूतरों ने मुझको रखा हुआ है। क्या इस ख़ास कबूतर से जो मोहब्बत की क्या वजह है? ये जी कबूतर हमसे मांगते कुछ नहीं है, हम उन्हों को देते हैं। और जितने भी सारे दिन की थकान होती है, मेंटल हमारा वो होता है, थका हुआ होता है, हम कबूतरों के पास जाते हैं। ये वही कबूतर हैं जिन्हों को 70 साल 60 साल हो गए हैं मैं देख रहा हूँ। और रोज़ मेरा घर जो है वो डिफेंस में है, ये मेरा कारोबारी इदारा जो है ये अकबरी मंडी में है, 15 किलोमीटर दूर। रोज़ मैं मोटरसाइकिल पे आता हूँ और मोटरसाइकिल पे जाता हूँ सिर्फ कबूतरों के लिए। कितनी मरतबा आते हैं इनके पास? मैं एक दफ़ा आता हूँ। और सिर्फ मैं आपको एक बता दूँ, भुट्टो साहब के ज़माने में कर्फ्यू लग गया था। एंटी पीपल्स पार्टी जो जब तहरीक चली थी, कर्फ्यू लग गया था। 13 दिन कंसेक्यूटिव कर्फ्यू रहा था, जैसे श्रीनगर में लगा हुआ है, दुकानें नहीं थी खुल सकती। मैं 13 दिन दुकान पे रहा था सिर्फ इसलिए कि कबूतरों को मैंने दाना डालना है, अगर मैं नहीं डालूंगा तो वो भूखे मर जाएंगे। बाद में होटल भी बंद हो गए। मैं दोस्तों के घरों से जाके उनसे रोटी लेके खाया करता था और सिर्फ कबूतरों के पास रहा था कि कबूतरों बीमार ना हो। लोगों को भी खाना मिलना मुश्किल हो रहा था। हाँ। उस वक्त आप कबूतरों का बंदोबस्त? कबूतरों के साथ था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप तो इनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। जी। और इतने सालों से रखे हुए हैं आपने, तो ये अपनी मोहब्बत का इजहार इंसानों से कैसे करते हैं? ये इंसानों से ऐसे करते हैं जी कि अब मैं आपको इसको वो नहीं कर सकता कि ये कलर को भी पहचानते हैं, कलर ब्लाइंड नहीं होते, मालिक को भी पहचानते हैं, अपने घर को भी पहचानते हैं। और इसमें कई किताबें लिखी गई हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इन्हों के रिकॉर्ड्स हैं, वो इंसाइक्लोपीडिया में भी इन्हों के वो हैं, और नेशनल ज्योग्राफी में भी रिसर्च हो रही है कि ये क्या चीज़ है कि कबूतर अपना घर पहचानता है। और घर मालिक की दुनिया में परिंदों के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट परिंदा जो है, ये मैंने आप देखा है। आप अगर चाहें नेशनल ज्योग्राफी में हुआ था, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट परिंदा जो है वो है मुर्गाबी, जो साइबेरिया से चलती है और मलेशिया तक जाती है और फिर वापस जाती है।
दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट परिंदा मुर्गा भी है और दूसरे नंबर पे जो है वो कबूतर है। ये अपने मालिक को पहचानते हैं जी। अब आप आए हुए हैं तो ये डरते हैं, ये बाहर नहीं आ रहे। जिस वक्त मैं आता हूँ सुबह इन्हों को नाश्ता जो है मैं रोटी के भोरों को कराता हूँ, जिन्हों को हम कहते हैं हाथ से, मैं वो कराता हूँ, और दोपहर को। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ बेटा कि मस्कत के एक बहुत बड़े शेख हैं, उन्होंने मुझको मेरे कबूतरों को खरीदने की ऑफर, हाँ जी, 50 लाख रुपया लगाई है। उन्होंने कहा कि आप ये सारे कबूतर भेज दें, हमको भेज दें, 50 लाख रुपया आप हमसे ले लें और ये कबूतर हमको भेज दें। मैंने उन्हों को रिफ्यूज़ कर दी है। मैंने रिफ्यूज़ इसलिए किया कि मेरा एक ही बेटा है, खैर से वो एस्टेब्लिश्ड है, वो सारा काम कर रहा है, उसको कबूतरों को शौक़ नहीं है। मैं 50 लाख रुपया लेके अपने बेटे को दे दूंगा कारोबार के लिए। मेरे लिए वो पैसा क्या है? और मैं घर बैठ के सारा दिन अपनी बीवी की शक्ल देखता रहूंगा, वो मेरी देखती रहेगी। अब मेरी जिंदगी जितनी भी है वो कबूतर ही देख के तो पास होती है। तो मैं अब घर रह के तो मैं क्या करूंगा? तो मैंने वो शेख को अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया है और अपने बेटे का भी दे दिया है। मैंने कह दिया है कि जिस दिन मैं मरूंगा आप अगले दिन मेरे बेटे के साथ वो कर लेना और कबूतर खरीद लेना और ले जाना। मैंने कबूतर नहीं बेचने। आपने अपनी जिंदगी में कबूतर देने से इनकार कर दिया? मैंने देने इनकार कर दिया। अच्छा, ये बताएं कि आपको लगता है कि आपके बाद भी आपके कबूतर इसी तरह कोई ख्याल रखेगा? मैं देखना चाहता हूँ कि मैं तो जिस तरह इनके साथ प्यार कर रहा हूँ किसी ऐसे आदमी को देना चाहूंगा कि जो वैसे भी इनके साथ इतना प्यार करे, तो मुझको प्यार करता नजर नहीं आता। आपके पास लोग आते नहीं है कि हमें एक दे दें, जोड़ा दे दें? मेरे एक दोस्त ने मुझको कबूतर दिए थे, ट्रांसफर किए थे। उन्हों की डिफेंस में लाहौर में घर में कबूतर रखने की इजाजत नहीं है। उन्होंने सारे कबूतर मुझको ट्रांसफ़र कर दिए थे कि ख्वाजा साहब ये कबूतर माकूल कीमत में बिक जाएंगे तो आप ये बेच के मुझको पैसे दे देना। उन्होंने मुझको कबूतर ये फ्री दिए थे। और फिर अब मुझको अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने तो मुझको फ्री दिए हैं तो मैं कबूतर बेचूं और पैसे अपनी जेब में डालूं, क्योंकि अल्लाह ने दिया हुआ सब कुछ। मैं कबूतर बेच के, और कबूतर उनके बिकने शुरू हो गए हैं और बहुत महंगी कीमत पे बिक रहे हैं। वो कबूतर सारे के सारे बेच के मैं उनको पैसे दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, मुझे एक ये बताएं कि कितनी किस्म के आपके पास यहाँ पर होंगे, कितनी इनकी किस्में? मेरे पास जी 3 किस्मों के कबूतर हैं। मैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन नहीं होना चाहता, मैं मास्टर ऑफ फ्यू थिंग्स बनना चाहता हूँ। मेरे पास जो सबसे अच्छे कबूतर हैं ना जी, वो हैं टेडी। दुनिया में कोई भी कबूतरबाज जो कबूतर उड़ाना चाहता है, जो कंपटीशन में जाना चाहता है, जब तक वो टेडी ब्रीड को पोजेस नहीं करेगा, उन्हों को नहीं रखेगा, वो टॉप पे नहीं जा सकता। मेरे पास किताबें अब कई लिखी गई हैं कबूतरों की। जब तक टेडी का अंदर जिक्र नहीं आएगा तो माफ करें, वो नामुकम्मल रहेगा। अलावा 2 किस्में एक और हैं जो सियालकोटी और जान साहब। जान साहब एक थे, क्रिश्चियन थे, वो नेपोलियन के ज़माने में, जॉन हर्बर्ट उनका नाम था शायद गार्बन, वो फ्रांस से आए थे, फ्रांसीसी उनके पास कबूतर थे। ये अबाउट 300 ईयर्स बैक की बात है। वो इंडिया में माइग्रेट करके आए थे, वो उधर से कबूतर लेके आए थे। उन्होंने पोजेस किया हुआ था। वो मुझको वो इतने अच्छे नहीं लगते, पर मेरे जो दोस्त थे उन्हों के पास वो कबूतर थे, वो वाले जान साहब वाले। और उन्होंने एक सियालकोटी ब्रीड का उन्होंने क्रॉस किया हुआ है, जिन्हों को मोतियों वाले कहते हैं, वो वाले हैं। और एक और कबूतर हैं जिन्हों को कहते हैं कमानगर। कमानगर एक खानदान था कसूर का, कमानगरों का। अब पंजाबी में लोग जल्दी जल्दी बोल के कह देते हैं कमगर। असल लफ्ज जो है ना कमगर नहीं है, मैंने रिसर्च की है क्योंकि अल्लाह ने थोड़ा सा दिमाग दिया हुआ है। असल लफ्ज जो है ना वो है कमानगर। 2 भाई थे जो लेजेंड थे, फरोज कमानगर और नवाब कमानगर, ये उन्हों की ब्रीड है। उन्हीं की ब्रीड। हाँ जी। अब ये 3 आपके पास, सियालकोटी, जॉन साहब और ये टेडी। हाँ। टेडी का आप कहते हैं कि सबसे बेहतरीन किस्म कबूतरों की टेडी है। टेडी कबूतर जो है ना जी, वो किसी के मोहताज नहीं है। अच्छा। हाँ जी, वो किसी के मोहताज नहीं है। वो आप इंडिविजुअली इतना अच्छा रिकॉर्ड दे देते हैं कि जो अनब्रेकेबल है। बस आप ये देख लें जी, ये है मेरे टेडी कबूतर जो है। और ये मैं आपको सिर्फ बता दूं कि
कि ये मेरी अपनी क्रिएटेड वो नहीं है, ये मैंने लेके इन्हों में मॉडिफिकेशन की हुई है। ये ओरिजिनल बिलोंग करते हैं एक ख़ानदान है बहुत बड़ा कसूर का, वो मिस्त्री अहमद दीन का और मिस्त्री मोहम्मद दीन का, ये बिलोंग करते हैं उस ख़ानदान में। आजकल ये अब कबूतर बड़े महंगे हो गए हैं। एक आदमी 2 लाख का कबूतर खरीद के ले आता है और आके लोगों को बताता है कि दिस इज़ माई होम ब्रीड। अच्छा, उसको मेरे हिसाब से होम ब्रीड की नहीं, होम ब्रीड तब बनती है कि जब एक नई चीज को क्रिएट करके आप घर बनाएं। होम ब्रीड तो 2 लाख रुपए है कि जो आपने बाजार से खरीद के आप ले आए हैं, तो वो तो चीज तो 2 लाख की है, वो आपकी अपनी नहीं है। अगर आपने होम ब्रीड बनानी है तो आप सस्ती चीज लेके उसको क्रिएट करके आप बनाएंगे, तो फिर आप कहेंगे कि दिस इज माई होम ब्रीड। और सब आखिरी आपका हम ख़त्म करते हैं, मैसेज क्या है जो लोग कबूतर रखना चाहते हैं और जिन्होंने रखे हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे? मैं सिर्फ जी अपने सारे न्यू कमर्स को मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेहरबानी करके कबूतरबाजी ना करें। क्यों? अगर ये बहुत ज्यादा टाइम किलिंग है। जितना टाइम कबूतरबाजी में चाहिए किसी चीज में और हॉबी में इतना टाइम नहीं लगता। और जो आदमी बूढ़े हो गए हैं, जिन्हों को कबूतरों का शौक है, जो अब रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, वो कबूतर रख लें। इससे अच्छा टाइम किलिंग कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आप इन्हों को देखे रहेंगे और आप सारी चीजों को भूल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा मुजीब साहब हैं जी, जो कबूतर रख रहे हैं, पिछले 60 साल से इन्होंने रखे हैं और ये इन्हें इतने प्यारे लगते हैं और इनके पास वक्त बिताना इनको इतना अच्छा लगता है कि ये अपना वक्त इनके पास बिताते हैं। और नए जो लोग आ रहे हैं इस तरफ जो कबूतरबाजी के शौकीन हैं, उनको ये कहते हैं कि अगर आपने रखने हैं तो आपके पास टाइम होना चाहिए और आप टाइम के साथ इनकी केयर करें। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।